जय हिंद समाजवादी साथियों, आजमगढ़ से लखनऊ लौटे अखिलेश 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। महत्वपूर्ण स्थान रखने के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में जो शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी कि अखिलेश यादव जी का जो भविष्य है वो अब कभी नहीं बनेगा। अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो समाप्त हो चुकी है। बहुत ही जल्द जो समाजवादी पार्टी है वो समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो हवाबाजी जो थी, उस हवाबाजी की धुआं निकालते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो दी ही है, और कांटे की टक्कर देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त भी दी है। जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के विजय रथ पर सवार होकर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर लोकसभा के चुनाव में आगे बढ़े, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार के मद में डूबकर लगातार अपना इस बार के लोकसभा के चुनाव में नुकसान कर लिया। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सांसद लगातार बयानबाजी दे रहे थे कि इस बार अगर 400 पार का जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार सीटें आ गई, उसके बाद हम संविधान बदल देंगे। लेकिन जनता एक मुश्त हो गई और अखिलेश यादव जी ने संविधान की बात को लेकर जनता को घेरा, और जनता को घेरने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जनता की जो मोर्चाबंदी की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत से नहीं बन सकी है। हालांकि ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। उसी में से आज हम चार जो विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनको लेकर हम बात करेंगे। 10 में से 4 विधानसभा सीटों में, तो उसमें से पहले हम बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद पासी, वह 2024 के चुनाव में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। अयोध्या से सांसद निर्वाचित होने के साथ साथ उन्होंने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसी के साथ कुंदई की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी, उनका टिकट तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और जनता से मिलने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा भी लगातार जिस अंदाज में अजीत प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि अब अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कई बार के विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद पासी को विधानसभा का प्रभारी बनाया। उसके साथ ही साथ विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव को भी अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस वहाँ से प्रभारी नियुक्त किया है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे, और उसके बाद अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर अखिलेश यादव ने करहल से अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर करहल पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है। अगर हम बात करें 10 विधानसभा सीटों में से एक हॉट सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, और दूसरी जो हॉट सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट। दोनों ही विधानसभा सीटें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, और दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रही हैं। तो करहल की विधानसभा सीट से
उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव का नाम तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से वह अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा प्रभारी के तौर पर चंद्रदेव यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो अखिलेश यादव जी लगातार जाति समीकरण को साध रहे हैं और जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के उन्हें अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन लेकर आगामी समय में जो विधानसभा का उपचुनाव है वहाँ पर प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान भी अखिलेश यादव जी करेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर की विधानसभा सीट। मीरापुर की विधानसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कादिर राणा। कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है मीरापुर की विधानसभा सीट से। मीरापुर की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चंदन चौहान यहाँ से चुनावी मैदान में जीते थे। हालांकि जो कादिर राणा की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर मीरपुर की जो विधानसभा सीट है उसका अगर जाति समीकरण की बात करें तो यह जाट और मुस्लिम बाहुल सीट है। तो ऐसी स्थिति में कादिर राणा को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार कर यहाँ से जो जाट समाज का जो वोटर्स है उसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज का जो वोटर्स है वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी रहा है, विधानसभा के भी चुनाव में रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार मुसलमान भाइयों की भी बात करते हैं, हिंदू भाइयों की भी बात करते हैं, हर धर्म हर मजहब की बात अखिलेश यादव जी हमेशा से ही करते आए हैं। तो मीरापुर की विधानसभा सीट से कादिर राणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लगातार यह चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जिया-उर-रहमान जो समाजवादी पार्टी के 2022 में नए नवेले विधायक बने थे, अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के साथ साथ कुंदरकी की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया और चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ यहाँ से इन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिया-उर-रहमान को संभल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया और संभल से प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही साथ जिया-उर-रहमान ने जीत हासिल किया। उसके बाद उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है और जैसे ही उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया वैसे ही कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से 2 बार के जो लगातार के विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। लगातार 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर उन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है। और अगर हम बात करेंगे तो कुंदरकी की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है वो मुस्लिम बाहुल है। यहाँ पर लगभग 60 से 65% जो आबादी है वो मुस्लिम है और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे ओबीसी समाज में तो ओबीसी समाज में अगर अन्य जातियों को छोड़ दें और यादवों की बात करें तो यादव 10% यहाँ पर हैं, बाद बाकी जो अन्य जातियाँ भी यहाँ पर हैं। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार मोहम्मद रिजवान चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार अपनी टिकट की जो दावेदारी है उसे भी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है इन चारों विधानसभा सीटों को लेकर? जैसा कि हमने आपको संभावित प्रत्याशियों के बारे में बताया है, जो भी आपकी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। Thank you for watching this video.